उन्होंने हमें बहुत बहुत स्वागत मतलब। गुरु जी, बहुत बहुत वेलकम। जी जी। सभी साथियों को, सभी गुरुदेवों को जिन्होंने हमको आमंत्रित किया, अवधेश मिश्रा को जो एक शानदार लीडर हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और पूरे टीम को और अपने सारे साथियों को और टीसी छाबड़ा जी को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि हम आज अपने को आरसीएम से जोड़ करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, मेरा नाम रविंद्रनाथ यादव है। मैं यहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक दूर गांव में मेरा घर है। और ग्रामीण क्षेत्र में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि हमको यह बिजनेस प्राप्त हुआ। इसके पहले हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में हुई। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट तक हमने अपनी एजुकेशन प्राप्त की अमेठी से ही, आरआरपीजी कॉलेज से। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के दौरान हमने जो बहुत सारा संघर्ष झेला। माता पिता एकदम कृषि पर आधारित हमारे व्यवस्था है, पृष्ठभूमि जो है बैकग्राउंड कृषि का था। तो खेती बाड़ी जिससे परेशानी वाली होती है तो उसमें साथ में हम लोग लगे रहते थे, पूरा साथ देते थे, साथ में अपनी कोचिंग चलाते थे। और पढ़ाई करने के दौरान पूरा मतलब कि शुरुआत में हाई स्कूल से लेकर के एमए तक जब भी मैं पढ़ा तो अपनी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोचिंग का सहारा लेता रहा। और कोचिंग के सहारे मैंने किया, फिर बीटीसी किया। बीटीसी करने के बाद मुझे 1995 में सरकारी सेवा मिली बेसिक शिक्षा में। और सहायक अध्यापक के रूप में मैं करीब 28-29 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ। और 28-29 साल के सेवा के दौरान मुझे मतलब पूरा करीब अमेठी जिले में, जो पहले सुल्तानपुर जिला होता था, कई कई विद्यालयों में, 5-6 विद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और वह सर वहाँ पर हम नौकरी ही करते थे। और नौकरी करने के दौरान जो है बहुत सारी नौकरी की समस्याएं होती हैं, लेकिन मजबूरन आदमी नौकरी करता है, क्योंकि बिना पैसा के कोई काम होता नहीं है। तो सर उसी के दौरान जब हम इस सिस्टम हमको प्राप्त हुआ, सुने नाम तो पहले से मैंने आरसीएम का सुना था, बहुत सारे साथियों ने इधर उधर सुना था, लेकिन मैंने कभी गंभीरता से आरसीएम को लिया लिया नहीं था। और मैं क्योंकि बिजनेस से बहुत दूर रहता था, बिजनेस में मेरी कोई खास रुचि नहीं होती थी, पढ़ाई लिखाई करता था। और उसके अलावा अ, दूसरे बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देता था। मतलब हमारी और कोई विशेष इच्छा नहीं होती थी कि हम चल करके कोई व्यवसाय में भाग लेंगे। लेकिन कि गुरुदेव, हम अपने गुरुदेव बलराम पांडे जी का चरण स्पर्श करते हैं। तो हमारे साथ जब भादर ब्लॉक में हम पढ़ा रहे थे तो हमारे साथ हम उनसे काफी गाइड लेते थे। वो हमारे प्रधान अध्यापक थे। संगठन में भी उनका काफी योगदान था, बीआरसी पर भी योगदान था। और पूरा लगे रहते थे, मार्गदर्शन में लगे रहते थे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से प्रमोशन हो गया, हम दूसरे ब्लॉक में चले गए। फिर कोरोना पीरियड आया। कोरोना के पीरियड के दौरान हम विद्यालयों में छुट्टी हुआ करती हो जाती थी, लेकिन कि अध्यापक को बुलाया जाता था, लड़के बच्चे नहीं रहते थे, हम लोग विद्यालय में रहते थे। इसी के दौरान अ, एक दिन विद्यालय में हम लोग बैठे हुए थे, आपस में टीचर लोग थे, 3-4 टीचर बैठे हुए थे, आपस में चर्चा पर चर्चा हो रही थी इधर उधर की, छात्र बच्चे नहीं थे। तो परम आदरणीय डॉक्टर हंसलाल मौर्य, जो हमारे आज हेमराज अचीवर हैं, और हम लोगों के संघर्ष में हमेशा वो साथ रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक दिन जब वहां पर बैठे हुए थे तो दोपहर का समय था, और डॉक्टर साहब के साथ और पांडे जी, गुरुदेव, दोनों आए और बैठे हमारे पास। हम लोग आपस में चर्चा पर चर्चा कर रहे थे। तो इसी दौरान चूंकि हम पहले से गुरुदेव से परिचित थे तो हमने इनको कुर्सी दी, पानी की व्यवस्था की। हम आपस में लोग चर्चा पर चर्चा करने लगे तो हमारे जो साथी लोग थे वहां से उठ करके चले गए। और मैं बैठ करके गुरुदेव के कुछ देर तक बैठाल चाल हुआ, समाचार हुआ इधर उधर का। फिर उसके बाद अ, डॉक्टर साहब ने हमको प्लान दिखाना शुरू किया। और प्लान दिखाते हुए उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए कि जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या नौकरी से सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं।
तो सर हमको ये मालूम हुआ कि हमारी आवश्यकताएं भी बहुत बड़ी हैं, क्योंकि अभी तक कोई पूछने वाला नहीं होता था कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो सर जी हमने अ, बताया कि हमारी आवश्यकताएं किसी प्रकार से पूरी हो जाती हैं। तो सर जी ने अपना एक मार्केटिंग प्लान दिखाया, लेकिन जैसा कि होता है कि कोई मार्केटिंग प्लान का कोई गौर नहीं करता है कि क्या मार्केटिंग प्लान है, क्या देख रहे हैं। लेकिन हम समय पास कर रहे थे कुछ देर तक बैठे हुए वहीं पर, और करीब आधा घंटे तक डॉक्टर साहब और पूजनीय बलराम पांडे जी अ, हमको प्लान दिखाने के बाद शायद सोचे होंगे कि ये समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद उठ करके जाने लगे। सब जाने लगे तो लेकिन जाते हुए पांडे जी ने हमसे कहा कि अपनी आईडी यदुनाथ जी दे देना। सर मैं उनके बड़ा ही कदर करता हूँ था। मैं बहुत ही सम्मान की निगाह से उनको देखता था। जब भी वह मुझसे कुछ भी आदेश देते थे तो मैं उसका अच्छा सा पालन करता था। इसलिए सर उस समय हमारे पास आईडी नहीं थी, हम घर पर चले आए। उसके बाद पांडे जी ने हमको फोन किया, मैंने उनके पास अपनी आईडी व्हाट्सएप कर दिया, और हमारी आईडी वहां पर चली गई। तो उसके बाद उन्होंने अपनी आईडी जनरेट कर दिया। आईडी जनरेट करने के बाद सर चूंकि हम कभी पीयूसी पर नहीं जाते थे, तो पांडे जी ने कहा कि सामान की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सामान आपके यहाँ पहुंचा दूंगा। पांडे जी इधर आते थे टिकर माफी में, और हमको सामान जो है प्रायः दे देते थे, और मैं उनको पेमेंट कर देता था। ऐसे ही हम 2-3 महीने गुजर गया। और ये सन 2022 का फरवरी का महीना था सर। फरवरी महीने में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। और ऐसे 2-3 महीने के बाद हमारे गुरुदेव महागुरुदेव बहुत सारे जो भाग विधाता हैं, माननीय डीके सिंह जी, और उनका एक वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल अमेठी में 60 साथियों की वहां पर संख्या थी। तो वहां पर हमने आरसीएम के एक पहले सेमिनार का जो छोटा सेमिनार था उसका हमको उसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर उसमें बहुत सारे अचीवरों ने अपने अपने अचीवमेंट्स बताए, और हम हमारे अंदर भी थोड़ा होने लगा कि मैं भी क्या ऐसा कुछ अचीव कर सकता हूँ, जैसा कि बहुत सारे साथी बता रहे हैं। लेकिन उसी समय जब सेमिनार खत्म हुआ तो आदरणीय गुरुदेव पांडे जी ने हमको डॉक्टर डीके सिंह से भेंट कराई। डीके सिंह डीके सिंह ने हमसे इस बिजनेस के बारे में दो शब्द कहा कि आप परिचय की कड़ी में बताया गया कि मैं भी टीचर हूँ, और सर जी ने बताते गए, साथ में आते गए। और हर सेमिनार मीटिंग में हम जा रहे थे तो हमको आदरणीय डीके सिंह के द्वारा कहे हुए शब्द कि हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, हमने इसी पर ध्यान देना केंद्रित किया। तो और अपना जो भी समय मिलता है उसमें हम ऐसा काम कर रहे थे। उसी समय अब हमारे आदरणीय सुरेश यादव जी का एक सेमिनार अमेठी में हुआ था, और उस सेमिनार में भी हमें पाइपलाइन की जो आर्थिक आजादी का जो अभियान था उनका ये संदेश था। हमको इन बहुत ही मतलब कि एक नई प्रकार की विचारधारा आ गई कि अभी तक हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में वही कि जब हम काम करेंगे तभी हमको मिलेगा। आर्थिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, किसकी नौकरी कब तक रहे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और आगे वाली पीढ़ियां नौकरी पाएंगी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारे सामने आरसीएम जैसा कोई एक प्लेटफार्म है जहां पर हम एक साथ जुड़ करके 2-4 साल मेहनत करके अपना एक पाइपलाइन अगर बना देते हैं तो इनकम का एक स्रोत लगातार बना रहेगा। हम मैं साधुवाद देता हूं माननीय सुरेश यादव जी को, जिनके ये वचन जो हैं इसको भी मैंने अपनी डायरी में नोट किया कि हमको भी अपनी एक पाइपलाइन बिछानी चाहिए जो हमको हमेशा ही इस आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखे। और सर तब से हम करीब 2.5 साल हो गया, 3 साल होने को है हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी मतलब टीमें भी आई, साथी और टीमें भी बढ़ती गई। बहुत सारे साथियों ने हमारे बहुत सारे टीम के जो अ, गुरु हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। और हमारे लाइफ लाइन में बहुत सारे साथी हैं जो रात दिन हमारा साथ देते रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम सर 2000 इसी
अगस्त में हमको ये टेक्निकल अचीवमेंट प्राप्त हुई, टेक्निकल क्वालिफाई कर गए। और उसी दौरान हमको राकेश सर का, महागुरुदेव जिनके आशीर्वाद से यह पोर्टल चल रहा है, उनका फोन आया। मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझा कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शख्स जो है, जिसको कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, हमारे पास फोन आया। हम विद्यालय में ड्यूटी पर थे। सर जी ने कहा कि ठीक है, लगे रहिए, हो जाएगा। तो हमने भी सोचा कि चलिए, सबका आशीर्वाद है तो होगा ही। और हम लोग अंत तक जुटे रहे। हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पूरी टीम जो है रात दिन लगी रही। और 31 तारीख को रात 11 बजने के बाद तक हमारी जो है टेक्निकल क्वालिफाई कर गए। इसमें हमारे गुरुदेवों का बहुत ही संघर्ष रहा, हमसे भी ज्यादा वो संघर्षशील थे और लगातार हमको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ लगे रहते थे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको साथ देता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस जो है अकेले का नहीं है। इसमें पूरा एक टीम रहती है। कुछ लोग हमारे साथी होते हैं, कुछ गुरुदेव होते हैं जो ऊपर बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देते रहते हैं। और बहुत सारे साथी जिनका हमारे साथ हमेशा लगाव रहता है, जो हम जिनके लिए हम लगे रहते हैं, वो भी हमको पीछे से अपना सपोर्ट देते रहते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि हर व्यक्ति जो है इसमें आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता है। सर जी, हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आरसीएम बिजनेस हमको प्राप्त हुआ है। और हम अब आगे अपनी टीमों में भी नए नए टेक्निकल अचीवर के प्राप्त करने के लिए, उनको अचीवमेंट्स दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और संभवतः मार्च तक हम अपनी टीम में 2 नए टेक्निकल अचीवर पैदा कर देंगे। इसके लिए हम लोग आज भी संघर्षशील हैं। रात को 10-11 बजे तक फोन होता है और मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और सर, इसी के साथ हमारा यह टाइम समाप्त होता है। जय आरसीएम सर। और मैं एक थैंक यू। मिश्रा जी को बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार आपकी सक्सेस स्टोरी रही सर।